गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है। इसमें फ़िजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ किया था, जब एंगल एपी में हो तब, और एक बार कोसाइन का प्रोडक्ट जब एंगल डबल हो रहा हो तब। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। ये वर्ड आपको पता है, आइडेंटिटी मतलब ऐसा रिजल्ट, ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा सही होगा। जैसे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू। आप थीटा का कोई भी वैल्यू लीजिए, ये फॉर्मूला हमेशा सही होगा। बट कंडीशनल आइडेंटिटीज वैसे आइडेंटिटीज होते हैं, आइडेंटिटीज विच होल्ड ट्रू ओनली इन स्पेसिफिक केसेस। जैसा कि आप वर्ड भी देख रहे हैं, कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन होगा तभी ये आइडेंटिटी ट्रू होगा। वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब वो आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन, कभी कभी मोस्ट कॉमन कंडीशन आपको ये मिलेगा, पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री, कि यू हैव 3 एंगल्स ABC जिनका कि सम 180 डिग्री है। इसी को वो कैसे लिख सकते हैं कि यू हैव 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। वो बोल सकता है 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो उस केस में भी क्या होता है, सम ऑफ एंगल पाई दैट इज 180 डिग्री, या अलग से वो लिख देगा, या किसी केस में वो कंडीशन दे देगा। दिस इज मोस्ट कॉमन। किसी किसी केस में वो ऐसा दे देगा, A + B + C इज π/2। देन प्रूव दिस आइडेंटिटी, देन शो दिस आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब कुछ कंडीशन देगा, उस बेसिस पे आप आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे A + B + C अगर पाई दे दिया कहीं भी, तो इससे क्या क्या आप इन्फरेंस निकाल सकते हैं। A + B + C पाई है, तो A + B को हम क्या लिख सकते हैं, π - C। A + B को π। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा। दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan A + B tan π - C आ जाएगा। एंड tan π - C आपको पता है -tan C। तो उसी तरह आप एक ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि 2 एंगल को एक तरफ, तीसरे को एक तरफ। कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पता है, जो हम लोग यूज़ करेंगे। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर इस पूरे को cos स्क्वायर के टर्म में लिखना है, ये सब बताया हुआ है, तो इसको मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। पूरे को sin स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा, जैसा आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना होगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। वी विल डू मेनी क्वेश्चंस, उसी से वो क्लैरिटी होगा। आई थिंक थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बेसिक जो रिजल्ट्स हैं, जैसे sin 2 थीटा cos 2 थीटा, जैसे sin A + sin B, ये सारे रिजल्ट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसका यूज़ इसमें होगा। तो ओनली थिंग इज दैट देयर विल बी ए फिक्स्ड कंडीशन, उसको यूज़ करके आपको जो भी प्रूफ करना होगा वो आप करेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, दैट विल बी प्रूव दैट एग्जाम में सेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को और इस पे 2 क्लास हम लोग लेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे। आज हम लोग मोस्टली साइन और कॉस वाला करेंगे, और कल tan वाला करेंगे। और ये क्वेश्चन से ही आपको क्लैरिटी होगा। पहला, इफ A + B + C = π, ये दिया रहेगा, देन PT माने प्रूव दैट
साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग शुरू से आपको बताएंगे। 2-3 चीज ध्यान रखिए। एक तो ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो हम लोग जो प्रूव करेंगे तो करेंगे ही उस मेथड से, एक शॉर्टकट ये भी होता है ना कि आप कोई रैंडम वैल्यू डाल दो। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई दिया है तो आप a को भी π/3 ले लो, b को भी π/3 ले लो, c को भी π/3 ले लो, तो π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 इज पाई। वो डाल के देख लीजिए तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द शॉर्टकट मेथड टू चेक। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए साइन 2a पहले LHS लिखेंगे और इसको हम लोग ट्राई करेंगे इसके बराबर लाने का। अब देखिए साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम एंगल, क्या होता है साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस बाई 2। मैं लिख रहा हूं साइन a प्लस साइन b या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, मतलब 2a, a यहाँ पे जो एंगल है 2a माइनस 2 बाई 2 प्लस साइन 2c, ये एज इट इज है। ठीक है, साइन a प्लस साइन b की क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे a प्लस बी मिलेगा और यूज करेंगे a प्लस बी इज पाई माइनस सी। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन। अब ये कितना आ गया a प्लस बी, 2 से कट जाएगा तो a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहां पे a b पहले से है, इसको हम c में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी। अच्छा, इसको क्या अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, साइन पाई माइनस सी क्या होता है साइन सी, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी। अब देखिए चूंकि यहां साइन सी आ गया तो कुछ हमको यहां भी साइन सी का टर्म लाना होगा जिससे हम लोग कॉमन कर सकते हैं। चूंकि आप इस पे फोकस कीजिए, आपको चाहिए साइन ए साइन बी साइन सी, तो साइन सी तो आ गया, तो अब आपको कहीं ना कहीं साइन ए और साइन बी लाना होगा। तो इसको भी स्प्लिट कर देंगे, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन सी कॉस सी। अब क्या कॉमन ले लिए, 2 साइन सी कॉमन हो गया, तो कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ c। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है, हमको साइन सी आ गया जो चाहिए था, अब हमको कहीं ना कहीं साइन a और साइन b लाना है। साइन a साइन b लाने के लिए आपको कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस b का कुछ फॉर्मेट लाना होगा, सो दैट यू कैन यूज कॉस ऑफ एंगल प्लस कॉस ऑफ अनदर एंगल। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे कॉस सी। सी को क्या लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो c को लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी। क्यों किया हमने, क्योंकि अब जब करेंगे तो हमको इधर भी कॉस a प्लस बी का कुछ आएगा, इधर a माइनस बी का, दोनों को ऐड करेंगे तो वी मे गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो 2 साइन सी हो गया। अब देखिए कॉस a माइनस बी प्लस कॉस क्या होता है पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। फिर से देखिए कॉस a माइनस बी, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई है, इवन मल्टीपल है तो कॉस थीटा ही होगा। पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस हो गया, इधर बाहर ले आए, ये आ गया। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। अब इसको आप कर दीजिए 2 साइन सी। अब ध्यान से देखिए कॉस ऑफ सम एंगल माइनस कॉस ऑफ सम एंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत लोग फार्मूला अगर मिस कर गए होंगे। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी क्या होता है -2 साइन
ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई, ठीक है। अब देखिए, तो कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग, तो ये आ जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल का सम, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो जब दोनों को सम करेंगे तो माइनस बी कट जाएगा, 2a बचेगा, तो 2a बाई नीचे 2 है तो a आ गया, ठीक है। फिर क्या है रिजल्ट, साइन डिफरेंस, मतलब दिस एंगल माइनस दिस एंगल, मतलब a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो a से a कट गया, माइनस बी तो माइनस 2b, और माइनस 2b बाई 2 है तो माइनस b, ठीक है। इज इट करेक्ट? हाँ, नहीं यहां भी तो माइनस है ना, ये देखिए ना, कॉस ए माइनस कॉस बी होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, एक माइनस यहां भी है और एक माइनस यहां भी है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है, कॉस ए माइनस कॉस बी इज माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो एक माइनस यहाँ आया और एक यहाँ आया। अब देख लीजिए 2 इंटू 2 4 साइन ए, ये चूंकि माइनस है और एक और माइनस है, साइन में माइनस बाहर आता है तो एक माइनस मिलकर प्लस बन गया, तो साइन ए साइन बी साइन सी, यही आपको प्रूव करना था, 4 साइन ए साइन बी। कोई भी कंडीशनल आइडेंटिटी आई विल सजेस्ट यू नॉट टू मेमोराइज, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिमिलर रिजल्ट्स हैं, आप उसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। यू मस्ट नो द मेथड, और इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मेनली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन क्या इसमें पूछ देगा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे विल आस्क यू लाइक दिस, इसका वैल्यू क्या है ये पूछ देगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन ए साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी, आंसर होगा 4। तो ये इस तरह क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो आप कंसेप्ट समझिए, a प्लस बी को यूज कीजिए पाई माइनस सी, या कहीं c को यूज कर सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। अब साइन 2c को किस फॉर्मेट में लिखना है वो डिपेंड करता है RHS क्या है, जितने क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग लाई, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आपको नहीं पता है तो फिर आप इसमें बीच में स्टक हो जाइएगा, आप इसको आगे नहीं कर पाइएगा। तो वो सब बेसिक रिजल्ट्स जो है आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, अब सेम क्वेश्चन है, अगर इफ इन ए ट्रायंगल ABC दे दिया इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज पाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसमें उसने क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दिया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो गया, 4 ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 2 3 4 5 इस तरह। तो कंडीशन इसमें भी वही है ना, हाँ ए प्लस बी प्लस सी, आपका बेसिक कंडीशन इसमें भी वही है। तो कहीं ना कहीं पहले आप इसी पे आइएगा। अब आ जाइए LHS, हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ इसको, इसका वैल्यू निकालते हैं इसके टर्म में, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ भी है लैम्डा, तो हम इसको निकालेंगे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस के टर्म। तो LHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यही होता है साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। अब इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ पे आपको लाना किसके टर्म में है, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें कॉस ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 के टर्म में इसको हमको ब्रेक
करना होगा, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी क्या होगा, कहाँ गया, ए प्लस बी इज पाई माइनस सी, जहाँ जहाँ ए प्लस बी है, बाई 2 है कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन सी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हाफ हो जाएगा। क्यों, अब हमको कॉस सी बाई 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। अब देखिए साइन ये क्या है, पाई बाई 2, अच्छा मैं लिख देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस, तो कॉस सी बाई 2 आ गया, कॉस ए माइनस बी बाई 2 आ गया, प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस सी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बचा क्या, इधर आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ क्या आ गया 2 कॉस सी बाई 2, अगर हमने कॉमन ले लिया 2 कॉस सी बाई 2, तो यहाँ आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस, और यहाँ आ गया साइन सी बाई 2। अभी तो आप ऐड कर नहीं सकते हैं क्योंकि वी नो द रिजल्ट ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी या साइन ए, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फिर अब वही चीज करेंगे, सी को हम कन्वर्ट करेंगे ए और बी में, ठीक है। साइन सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो 2 कॉस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 पाई बाई 2 इज 90 माइनस थीटा, थीटा इज ए प्लस बी बाई 2, तो कॉस थीटा हो गया, बस हो गया। अब आप यूज कर दीजिए कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। जब इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2a, बट यहाँ 2 है तो a बाई 2। क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, फिर कॉस इनका डिफरेंस करेंगे तो a कट जाएगा, बचेगा सिर्फ b। इस कॉस के केस में दिक्कत नहीं है, माइनस बी हो कॉस में सेम वैल्यू आता है, तो फाइनली आ गया 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक है। 4, तो ये क्या था कॉस ए बाई 2 कॉस, आंसर आ गया डिवाइडेड करने पे 4, दिस विल बी 4। तो कहाँ क्या रीअरेंजमेंट करेंगे वो डिपेंड करेगा आपको किस टर्म में लाना है, ठीक है। यहाँ हमको कॉस के टर्म में लाना था तो हमने कॉस कॉमन लिया, पिछले केस में साइन में लाना था तो साइन कॉमन लिया, और है सारा इंटर कन्वर्टेबल। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको कैसा वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए कंडीशनल आइडेंटिटी में आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होगा कि क्या रिजल्ट चाहिए हमको फाइनली, उसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3, इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, देन प्रूव दैट, अब देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ठीक है। इस पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, बट फोकस ये रखिए कि हमको ये टर्म चाहिए, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, 1 अपने आप आ जाएगा। अगर अब हम इसको लिखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी
प्लस कॉस सी। ठीक है, अब एक्सपेंड कीजिए। कॉस ए प्लस कॉस बी कितना होता है? 2 कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही होगा। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि फिर हम अगर उसको ए प्लस बी को यूज़ कर लेते हैं, 1 मिनट। कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। अभी हम इसको एज इट इज कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो आ गया 2 साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2 है। 2 कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इधर आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ हमको साइन सी बाई 2 कॉमन चाहिए, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी होगा, तभी हमको साइन सी बाई 2 आएगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमको कन्वर्ट करना होगा साइन सी बाई 2 के फॉर्म में। तो मैं यहाँ रफ लिख रहा हूँ कॉस सी को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 2 सी बाई 2, सी को 2 इंटू सी बाई 2, तो कॉस 2 थीटा, 2 इंटू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको सिर्फ साइन के टर्म में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। मैंने करके भी दिखा दिया, वैसे इजीली आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन तो 1 माइनस 2 साइन, तो कॉस सी की जगह हम ये रख सकते हैं। तो ये आ गया 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। अब देखिए 1 भी आ गया। अगर आपको ये लग रहा था कि 1 कैसे आएगा, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये 1 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमको 1 मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम 1 को बाहर लेंगे, साइन सी बाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो 1 को हम बाहर ले लिए, ये 1 है। अब 2 साइन सी बाई 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस ए माइनस बी बाई 2 और यहाँ माइनस साइन सी बाई 2, माइनस आ जाएगा, माइनस है। 2 साइन सी बाई 2 हम ऑलरेडी कॉमन ले लिए हैं, तो अब सिर्फ बचा साइन सी बाई 2। बस अब आपको लग गया होगा कैसे आएगा। माइनस साइन सी को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। बस हो गया। अब आपको उसका रिजल्ट पता है, कॉस ऑफ सम एंगल माइनस कॉस ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी क्या होता है? -2 साइन, दोनों का सम, तो सम करने पे ये कट जाएगा, ये बचेगा a, तो a बाई 2। फिर साइन डिफरेंस, डिफरेंस करने पे a से ये कट जाएगा, तो ये माइनस बचेगा, तो माइनस b बाई 2। ठीक है, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, वही लाना था। 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो 3 क्वेश्चन हमने किया, तीनों में अलग आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है ना? आइडेंटिटी यूज़ अब डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको आउटपुट चाहिए। हमको जब साइन ए बाई 2 है उस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस चाहिए उस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल हैं। बट बेसिक आइडेंटिटी आपको याद रहना चाहिए। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी। एक में हमने यूज़ किया था पास्ट में, साइन 2 थीटा इज 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, और वो सिर्फ क्वेश्चन करने से ही, वो आप ब्लाइंड मगअप कीजिएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन।
एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक है, चलिए लाइए इसको बैठा देते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन किए। एक इन सभी में आपने देखा कि साइन और कॉस जो है वो लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म मतलब कहीं स्क्वायर और क्यूब नहीं है। अब हम लोग एक अलग टाइप का, सेम कंसेप्ट है, अब हम लोग एक वो टाइप 1 अगर मान लीजिए तो हम लोग टाइप 2 करेंगे व्हेन साइन कोसाइन आर इन स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए, इस टाइप के फॉर्म में चीज़ें रहेंगी, आइडेंटिटी। तो 2-3 रिजल्ट आपको एकदम याद करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सबसे फंडामेंटल रिजल्ट। दूसरा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हमने बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों हम ये बता रहे हैं कि जब भी स्क्वायर में चीज़ें होंगी आप उसको लीनियर में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे इधर मत सोचिए, आप इसको इस तरह सोचिए। जब चीज़ें स्क्वायर में होंगी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और क्या होता था कॉस में, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये ध्यान रखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें भी अगर कहीं ऐसा दिया हो, एक कॉस एक साइन, तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों साइन दिया हो या दोनों कॉस दिया हो, चूंकि अल्टीमेटली आप साइन को कॉस में और साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप लीनियर में ला सकते हैं। तो अगर चीज़ें क्वाड्रेटिक में दी गई हैं तो आप उसको, स्क्वायर में दिया गया है तो आप उसको लीनियर में ला सकते हैं। इसमें दोनों सेम है, दोनों साइन है, और बाकी इंटरप्रिटेशन पे आप एक को कॉस में बदल दीजिए, इसमें एक को साइन में, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये क्लैरिटी उसी समय होगा जब क्या पूछ रहा है और क्या आपको लाना है। लाइक हम लोग इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे ही आपको क्लैरिटी आएगा कि कहाँ पे कौन सा रिजल्ट। बट ये रिजल्ट जो मैंने अभी लिखा आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 1, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। वैसे भी थोड़ा अलग होगा ही, क्योंकि साइन यहाँ पे सी वाला टर्म निगेटिव में है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंस में है, राइट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, साइन ए स्क्वायर बी माइनस, अच्छा ये ध्यान दीजिए आपको लाना साइन ए साइन बी और कॉस सी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। आपको लाना है साइन ए साइन बी। तो अब कहीं ना कहीं साइन ए तो हमको यहाँ से भी आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट करेंगे। हमने क्या बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर सम एंगल माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, बस यही स्टेप है। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, वही है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को पाई माइनस ए, बी प्लस सी को लिख सकते हैं, और ये आ गया साइन बी माइनस सी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए
प्लस, अब देखिए साइन पाई माइनस ए, ठीक है, क्या होता है साइन पाई माइनस ए, पाई ऑफ माइनस एनी एंगल साइन ए, यही आ जाएगा साइन पाई माइनस ए, तो आ जाएगा साइन ए, और यहाँ है साइन बी माइनस सी। ऑब्वियसली साइन ए हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमको साइन ए मिला, यहाँ से साइन बी माइनस सी मिला। अब आपको चमक गया होगा कि क्या करेंगे, ए आ गया है, बी सी है, इसको भी हमको बी और सी में कन्वर्ट करना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए को पाई माइनस बी प्लस सी, यही ना होगा, ए को पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो साइन ए बाहर आ गया। अब देखिए साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, बस। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम एंगल क्या होता है, जो कॉमन है पहले उसको मैं लिख दूं, मैं ऐसे पढ़ता हूं, साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों का सम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा 2b बाई 2 दैट इज बी, कॉस डिफरेंस, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सी। तो आगे आपका 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, ठीक है। तो आप ये समझिए, एक तो कैसे इसको लिनियर में स्प्लिट किया, उसके बाद आपको पता है जहां ए है उसको पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, जहां बी प्लस सी है उसको पाई माइनस ए, सो दैट आपको फाइनली ये आपको दिख गया, साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम एंगल दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो फाइनली हमको वो रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में आप देखिएगा अलग अलग तरह से फार्मूला को रीअरेंज किया जाता है, बट वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या प्रूव करना है। मार्क कर लिए। क्वेश्चन 2, इफ a plus b plus c is equal to pi, then prove that, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। मैं वो रिजल्ट लिख रहा हूँ एक बार फिर से, जो हम लोग यूज़ करते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इसे रेफरेंस के लिए रहे। अब दिक्कत इसमें क्या है कि सारा जो चीज है वो प्लस में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर इसको आप कॉस में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अगर सारे को आप कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा फिर भी वो प्लस ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक टर्म को, इसमें इसको या इसको या इसको, किसी एक टर्म को हमको कॉस में कन्वर्ट करना होगा जिससे हमको ये रिजल्ट आ जाए। अभी क्या है, प्लस में है, अगर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, मान लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ऐसे कर दिए, 1 साइन स्क्वायर ए को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका रिजल्ट आ गया, ये साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या माइनस ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि हमारा कॉस में आ गया। तो हमको एक को कॉस में कन्वर्ट करना होगा जिससे हमारा रिजल्ट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, तो 1 माइनस ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए,
ये आ गया, माइनस ले लिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर जी। फोकस रखिए कि आपको लाना क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका रिजल्ट होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस, अभी हम इसको नहीं खोल रहे, डिपेंड करता है कैसे हम उसको करेंगे, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, 1 माइनस, अच्छा कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, नेक्स्ट में लिख दूँ 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए यहाँ तो ठीक है कॉस सी है, इसको भी हमको कॉस सी में कन्वर्ट करना होगा जिससे हम कॉस सी कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको कॉस सी चाहिए। तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस सी कॉस प्लस ही है ना, माइनस माइनस, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर सी को अब क्या लिखेंगे तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर सी को हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको कॉस सी चाहिए। तो 1 प्लस 1 2 आ गया, कॉस सी कॉमन ले लिए तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी और ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ से इसमें से कॉस सी कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉस सी। ठीक है, ये 1 को यहाँ ले बस हो गया 2 प्लस कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। तो आ गया 2 प्लस कॉस सी कॉस ए माइनस बी। अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी एक माइनस है तो प्लस आ गया, तो प्लस कॉस ए प्लस बी। बस देख लीजिए कॉस ऑफ सम एंगल प्लस कॉस ऑफ सम एंगल क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो इस पे करने पे ए आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ए से ए कट जाएगा माइनस के लिए तो यही आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 सॉरी यहाँ 2 है ना, 2 प्लस कॉस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही चाहिए आपको। तो इस केस में हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किया जिससे साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी करके हम कॉस के टर्म में उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसका क्यों क्रॉस के टर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि भाई हमको फाइनल आंसर कॉस ए कॉस बी कॉस सी के टर्म में ही लाना है। तो हर क्वेश्चन में एक आपको वो थॉट रखना होगा कि किसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। कंडीशनल आइडेंटिटी में कोई थ्योरी एज सच नहीं है, इट्स जस्ट ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि आपको कहाँ कौन सा रिजल्ट कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कहाँ किस वे में रीअरेंज करना है। बट अब इतने क्वेश्चन आप कर लिए हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू इट। अभी हम लोग कौन सा किए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ए किए। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन है अभी। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। If a plus b plus c is equal to that, prove that cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 is 2 plus 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास में।
I think we have 1 and 1, 2 more questions. If a plus b plus c is pi, if a plus b plus c is pi, then prove that cos square a plus cos square b, cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c. If a plus b plus c is equal to pi, then prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b. ठीक, फिर मैं वो रिजल्ट लिख रहा हूँ। सामने लिखे रहने से आपको वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन और साइन माइनस में है, वो यहाँ आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जैसे ही इसको साइन में कन्वर्ट कीजिएगा और इसको भी साइन में, तो फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली वो सेम साइन का हो जाएगा। अगर आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो फिर साइन स्क्वायर बी सेम साइन का हो गया, बट यहाँ अलग चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। अब हम इस फॉर्मेट में फिर लाने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इजिली आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब क्या किया, 1 को बाहर ले लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, फोकस कीजिए हमको चाहिए क्या, ये हमेशा ध्यान रखिए, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, 1 भी है, 1 हमको चाहिए अभी। अब देखिए कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस सी हमको कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, कॉस पाई माइनस सी कितना होता है, माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, नहीं होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस, ठीक है, कॉस सी कॉस ए माइनस बी, यही आया, कॉस सी कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस स्क्वायर सी। देखिए माइनस कर देंगे, क्यों माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कॉस सी कॉमन ले लिए, दूसरा ब्रैकेट देना होगा, तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस सी। अब आई थिंक आपको वो क्लैरिटी होगा। ठीक है, ये एक साथ है, हाँ, तो कॉस सी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। अब तो सेम है जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, इसको थीटा ले लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस कॉस, बस हो गया, कॉस ऑफ सम एंगल प्लस कॉस ऑफ अनदर एंगल। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो ए आ जाएगा, एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो बी आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वही है। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्यों किया, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट पता है। आप अगर 2 को चेंज कर देते साइन में, तो फिर इफेक्टिवली साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी सेम साइन में आ जाता, आप देख सकते हैं। बट ये करने से आपको कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव आ गया, साइन स्क्वायर बी निगेटिव, तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट।
और आगे आपको पता है हर क्वेश्चन में हमने वही किया। ठीक है, चलिए तो कहाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यूज करना है, कहाँ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉसन, जहाँ पे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का अलग अलग साइन है वहाँ आप साइन वाला यूज कीजिए, जहाँ साइन और कॉस का अलग अलग साइन है वहाँ आप कॉस वाला यूज कीजिए। ठीक है, चलिए बीच बीच में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी है। होमवर्क क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, इसको आप होमवर्क में करिएगा। सारा जो भी होमवर्क में दिया हूँ 3-4 एक और दूंगा लास्ट में, वो सारा आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 3 पाई बाई 2। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 3 पाई बाई 2 देन cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c इज इक्वल टू, बेसिकली आपको इसको sin a sin b sin c के टर्म में लिखना है। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ठीक है, इसमें इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसके टर्म में लिखेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c। ठीक, चलिए तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, चाहिए हमको sin a sin b sin c, ये फोकस रखिए। बट यहाँ पे रिजल्ट कुछ दूसरा है, ये देखिएगा। तो cos a प्लस cos b, cos ऑफ समथिंग प्लस cos ऑफ समथिंग क्या होता है, cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos 2c। अभी हम 2c को नहीं टच करेंगे। ये देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, a प्लस बी आ गया, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो a माइनस बी प्लस cos 2c। अब देखिए a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस सी, और ये है cos a माइनस बी, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, वो मिस्टेक मत कर दीजिएगा पाई लिख के, cos 2c। अब देखिए cos 3 पाई बाई 2 माइनस सी क्या होगा, ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन सी में, cos 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है 3, तो ये हो जाएगा आपको। अब देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस सी, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, माने ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, तो ये माइनस साइन सी हो गया, और cos a माइनस बी प्लस। अब देखिए अब हमको साइन सी आ चुका है, साइन सी चाहिए, इसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा, cos 2c। cos 2c को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब सबको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन सी, फिर ये क्या था, cos a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। बस यही मेरा आ रहा है। अब हमको साइन सी कॉमन लेना होगा, ठीक है, करेक्ट है, माइनस 2 साइन सी cos a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, मैं फिर से एक बार एक्सपेंड कर दूं, माइनस 2 साइन सी cos a माइनस बी प्लस 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो इसको 1 को इधर ले आइए, तो 1 माइनस 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। 1 माइनस 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये ठीक था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी 1 माइनस 2 सी। ठीक, तो 1 माइनस, अब देखिए, अब इसमें हम 2 साइन माइनस ले चुके हैं बाहर, 2 साइन सी बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन सी माइनस 2 साइन सी कॉमन ले लिए तो बचा साइन सी। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन सी दिस प्लस है तो प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखिए 2 साइन सी कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, इसको ये एक, ठीक है, 2 साइन सी हम कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस ए माइनस बी। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे, साइन सी को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस ए प्लस बी, 3π/2 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, 3π/2 माइनस थीटा मीन्स ये क्वाड्रेंट, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में विद द साइन माइनस, चूंकि यहाँ पे साइन निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा थीटा, थीटा इज ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, हम इसको प्लस कर दिए, बस दिस इज द लास्ट स्टेप, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। बस कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो जब प्लस करेंगे तो ए एंड साइन ए माइनस बी बाई 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा 2b बी, तो बेसिकली आ गया 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, 4 साइन ए साइन बी साइन सी को इस साइड में ले जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो दिस टर्म इज इक्वल टू 1 माइनस 4 ए साइन बी साइन बी साइन सी, प्लस कर देंगे अगर इसमें हम 4 साइन ए साइन बी साइन बी, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है तो आप 3π/2 हो, π/2 हो, पाई हो, सबको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें चूंकि 3π/2 हमने यूज़ किया, वी यूज्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, क्यों, चूंकि हमको साइन सी कॉमन लेना था, फाइनली हमको 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी आ गया। तो देखिए इसी को कंडीशनल आइडेंटिटी को कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, आई विल गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। तो हमने 7-8 क्वेश्चन किए अलग अलग टाइप के, इससे ज़्यादा कभी भी वैरायटी नहीं है, बट हाँ आप PYQs देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी सिमिलर टाइप के। याद मत किसी को रखिए, आप नहीं रख पाइएगा एग्जाम में, फिर वो मिक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ये आज का लास्ट है, होमवर्क क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, then prove that sin 2a plus sin 2b minus sin 2c is equal to 4 cos a cos b sin c. If a plus b plus c is pi, then prove that sin 2a plus sin 2b minus sin 2c is 4 cos a cos b sin c. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोग अगले क्लास में कंडीशनल आइडेंटिटी कुछ टैन के टर्म में करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। और उसके बाद अगले क्लास से, परसों से, वी विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैलकुलस में भी यूज़ होगा, दैट इज़ ग्राफ। यहाँ हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो इसी तरह आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, PYQs बनाइए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।